कलया, भगवान की एक कला से अवतार हुआ व्यास जी का। इतना लोकहित किया उन्होंने, और फिर भी चित्त में उनके वैसी प्रसन्नता। ध्यान रहे, स्वयं के लिए प्रसन्नता प्रसन्नता से बड़े ऊपर हैं। ये लोकहित में उनको ऐसा लगता नहीं है कि अखिल हो गया, निश्छिद्र लोकहित हो गया। उनको लगता है खिलम अस्ति, किंचित न्यूनता अस्ति। जितनी मेरी रचना है, जितनी मेरी कृति है, जितना मेरा प्रयास है, अभी लोकहित करने में पूरी तरह से वो समर्थ नहीं है। इसलिए कहाँ कमी रह गई, इस तरह से वो सोच रहे थे। बद्री वन में सरस्वती देवी के तट पर उस समय नारद जी महाराज प्रकट होते हैं। ये नारद जी महाराज तो मानो भगवान का ही रूप है। जिज्ञासा हुई नहीं कि उसको पूरा करने के लिए बस मालिक साहब आए, वही उस रूप में अवतार ले लेते होंगे। तो एकदम प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कुछ अधूरे अधूरे से मालूम पड़ते हो व्यास जी, आपने रचना तो बहुत बड़ी करी, अब क्या है ऐसा कमी? हमें लगता है कि भगवान के चरित्र का, लीला का, भगवान के अवतार चरित्रों का अब गायन हुआ है आपके ग्रंथों में, नहीं हुआ है ऐसा कहने का साहस कौन कर सकता है? लेकिन जितना आपने धर्म का प्रतिपादन किया है, उतना भक्ति का प्रतिपादन उतने विस्तार से और उतने आग्रहपूर्वक कम दिखता है। महाभारत के महानायक, ध्यान रहे, अर्जुन या युधिष्ठिर नहीं है, भीष्म नहीं है, महाभारत के भी महानायक श्री कृष्ण ही है। लेकिन भागवत जी जैसी भक्ति का संचार नहीं देखने में आता ना। धर्म मीमांसा ज़्यादा है, तत्व मीमांसा भी है, भक्ति मीमांसा भी थोड़ी रह गई, इसलिए शायद। और आप तो भगवान के ही अवतार हैं, सब जानते हैं। आप थोड़ा ध्यान करें और ये रचना करें, आपको तृप्ति होएगी, निश्चय है आपको तृप्ति होगी। यहाँ लिखा, ऐसा कहा उन्होंने। व्यास जी ने कहा, नारद जी आपका बिल्कुल कथन सही है, आपने सही जगह पर उंगली रखी, मुझसे अभी ये पूरा हुआ नहीं था। नारद जी कहते हैं, देखें, भक्ति का प्रतिपादन, भक्ति का विस्तार, ये बड़ा आवश्यक है। धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा से भी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे बोल गए। बोले धर्म मीमांसा माने कोई धार्मिक व्यक्ति धर्मानुष्ठान करता हो और सम्यक रूप से कर ले जाता हो। ध्यान रहे, नारद जी कह रहे हैं, स्तुत्यर्थम न तो निंदार्थम। हाँ, धर्म की निंदा के लिए नहीं, उसकी अल्पता बताने के लिए नहीं, भक्ति का स्तुति है यहाँ। बोलते हैं अगर कोई धार्मिक व्यक्ति सम्यक धर्म का अनुष्ठान भी कर ले तो उसका क्या बनेगा? ऐसी क्या बड़ी चीज पाने वाला है वो? सद्गति हो जाएगी। और क्या बनने वाला है? और भक्ति अगर सम्यक रूप से न भी हो गए, देखो तुलना, आधी अधूरी भी हो तो क्या नहीं होता, उस जीव का मंगल निश्चित है। गीता जी में लिखा, अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अस्य अल्प धर्मस्य, थोड़ा सा भी इस धर्म का अनुष्ठान होवे तो महत भय से तरण होता है। इसमें
नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वहाँ भी इसी तरह का प्रतिपादन हुआ। यहाँ यही बात नारद जी कहते हैं, अगर धर्म, सत्कर्म, सद्धर्म का अनुष्ठान पूरा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात बनती नहीं। अगर भक्ति थोड़ी न्यून भी रह जाए, अधूरी भी हो जाए, पूरी प्रगाढ़ न भी हो गए, तो भी वो सर्वथा मंगल कारणी है। भक्ति में सभी का अधिकार है। मेरा जो उद्धार हुआ व्यास जी, वो इसी भक्ति से हुआ। अब देखें, ये दृष्टांत में जब कोई महापुरुष स्वयं अपने को दृष्टांत दे देता है, बड़े साहस की बात है। किसी पूर्ववर्ती संत का दृष्टांत देना आसान है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में हम श्रद्धा कर सकते हैं। तपोवन जी महाराज ऐसे थे। लेकिन किसी सिद्धांत के लिए, किसी सद्गुण के लिए मैं अपना ही अगर दृष्टांत दूं तो कई बार ये दुस्साहस माना जाता है, और संभव है कि वो श्रद्धा भाजन न बने, बल्कि उल्टा भी हो सकता है। तो नारद जी लेकिन भक्ति के महिमा गान में दूसरे भक्तों का दृष्टांत देने की बजाय, देखें, बोला जीवित प्रत्यक्ष व्यास जी के सामने बोले, सुनिए व्यास जी, मैं जो आज आपके सामने हूँ, जैसा हूँ, देवर्षि के रूप में आप मुझे पहचानते हैं। भगवत कृपा प्राप्त हूँ, ये मैं खुद बोल सकता हूँ। आज मैं एक बार भगवान का नाम लेता हूँ तो जैसे प्रत्यक्ष सामने दर्शन देते हों, ऐसे प्रभु अनुभव में आने लगते हैं। ये छठे अध्याय के आखिरी में स्वयं नारद जी बोलते हैं, मैं आऊँगा उस पर। आज मेरी जो स्थिति है वो इसी भक्ति की वजह से हुई। लेकिन ध्यान रहे कि एक जन्म में मेरी भक्ति अधूरी रह गई थी। अब जो उन्होंने कहा था उसी के लिए दृष्टांत दिया। मेरा कोई शायद पूर्व जन्म इतना प्रकृष्ट नहीं रहा होगा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में कभी दासी पुत्र हुआ करता था। तो मैं निवेदन किया कि जो लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं, जानते हैं, उसमें श्रद्धा करते हैं, वो जन्म को कोई एक्सीडेंट नहीं मान सकते। अगर दासी पुत्र हुए हैं तो कहीं न कहीं कोई सूचना मिलती है कि उनके कर्म में कोई न्यूनता अवश्य रही होगी। बल्कि और पीछे जाते हैं महात्मा लोग, किस पुराणों में ही कहीं कहीं वर्णन है कि पहले वो गंधर्व हुआ करते थे, लेकिन वो लोकगीत, है ना, प्रेम गीत गाते बजाते थे, बड़े सुंदर थे। ये गंधर्व योनि वाले सुंदर भी होते बहुत हैं, कपड़ा वपड़ा भी जम के पहनते हैं। तो माने हमारे लोक में भी जो गंधर्व योनि में है गीत संगीत, है ना, वो तो गंधर्व देवता की जाती है भाई, आप अन्यथा न लेना। तो अब मुझे कहीं बुलाया गया, ऋषियों की सभा थी, और वहाँ भी मैंने ऐसा ही गीत गा दिया। आदत पड़ी हुई। तो गाने वालों सजग रहना, ऐसी सभा में फिल्मी गीत पर भजन भी मत गाना। हाँ, क्योंकि वो भाव दोष होता है महाराज। वस्तु दोष न भी हो तो भाव दोष ग्रस्त है। भोजन अगर गलत जगह किया जाए तो भाव दोष, वस्तु शुद्ध भी हो तो क्या होगा। मैं कहीं पहले किसी के डाइनिंग टेबल पे था और वहाँ पानी आया, शुद्ध जल था बिल्कुल, हाँ, लेकिन जिस बोतल में रखा था वो उस बोतल पर काफ़ी लेबल्स लगे हुए थे।
आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये हटाया जाए, तो मुझे कहा गया कि इस बिल्कुल शुद्ध है स्वामी जी, स्वच्छ किया हुआ है बिल्कुल। वस्तु शुद्धि तो है, लेकिन ध्यान रहे वहाँ भाव दुष्टम। पूज्य स्वामी कृपात्र जी महाराज कहते थे आजकल लोगों के बाथरूम बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ क्या भोजन परोसा जाए आपको? आखिर स्वच्छता ही अगर सब कुछ है तो इसलिए केवल वस्तु शुद्धि नहीं होती, भाव शुद्धि भी होनी चाहिए। तो इसलिए फिल्मी गाने के पात्र में तो वो नारद जी के साथ ये गलती हो गई थी, तो शापित हुए वो, तब दासी पुत्र बने। तो दासी पुत्र हुए, लेकिन वहाँ उनको झटका तो लग गया था ना, दंडेन शुद्धयति कदाचित। तो इसलिए अब यहाँ बहुत चंचलता नहीं थी उनमें, और उनकी माता जो हैं चातुर्मास में जो ऋषि लोग थे उनकी सेवा में थीं, उनको भोजन देती थीं, और ऋषि लोगों का सत्संग होता था। भगवान को लेकर के ही चर्चा होती है। सत्संग की तो परिभाषा गोस्वामी जी ने करी, जहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। सत्संग शब्द से अलंकृत वही सभा हो सकती है जिसमें आदि मध्य अवसान में भगवान का प्रतिपादन हो। ठीक है, ये है। तो वो मैं श्रवण करता रहा और मेरे चित्त में धीरे धीरे रसोत्पत्ति हो गई। भगवान के बारे में सुन सुन करके, उनके स्वभाव के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में तो श्रद्धा बढ़ गई, रसोत्पत्ति हो गई, श्रवण में रस आने लगा। तो 4 महीने हमने श्रवण किया, उन्हीं का लगाया हुआ भोग मैं पा लेता था, चंचलता नहीं थी, सेवा करता था। संत लोगों का सहज वात्सल्य होता है, तो मेरे रहन सहन पर उनको बड़ा प्रेम हो गया। उन्होंने हमें मंत्र दिया, दीक्षित हो गए। इस बीच में जब वो लोग चले गए तो बीच में हमारी माता जी को सर्पदंश हुआ और वो नहीं रही। तो मैं जो ऋषियों से सुना हुआ था उसके कारण, जो उन्होंने मंत्र दिया था उसको लेकर के निकल पड़ा। विजन वन में गए हैं नारद जी, उस समय दासी पुत्र थे, और वहाँ उन्होंने ऋषियों के द्वारा दिए हुए मंत्र का पूरे भाव से जप किया। अब नारद जी को कहना यह है कि खिल भक्ति भी हो, कदाचित न्यूनता भी हो, तब भी मंगल ही होता है। तो बोले मेरी लायकियत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। ये ले प्रकट हुए, मैं आनंद विभोर हो गया, गद विह्वल था, और इस बीच में उन्होंने पुनः अपने आप को छिपा लिया। अब विरह हो गया मेरे मन में, बहुत व्याकुलता आई कि अरे ये प्रभु आए और चले गए, मानो आनंद आया प्रत्यक्ष, आह्लादित करा, चित्त भीग गया, और फिर एकदम से सूखा सूखा मालूम पड़ता है। ये 17वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। बोलते हैं ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जीत चेतसा औत्कंठ्याश्रुकुलाक्षस्य हृदयासीन में सनई ही हरि। भगवान मेरे हृदय के आसन पर एकदम प्रकट हो गए। प्रेमातिभिर्निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, पूर्ण निर्वृत्ति, ध्यान रहे, निर्वृत्ति तृप्ति है, और फिर वो लुप्त हो गया रूप।
मैं जब विरह से कातर होने लगा तब आकाशवाणी, नारद तुम्हारा कषाय अभी पूरी तरह से गया नहीं है। 22वां श्लोक, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे नारद, अब उस समय कोई और संबोधन होगा। कुयोगियों को अविपक्व कषाय, जिनका कषाय शेष है, उनके लिए मैं दुर्दर्श हूँ। तुम्हें साधना यही बढ़ानी चाहिए। मैंने जो दर्शन दिया आप समझते हो किस लिए? बोले तुम्हारी साधना में श्रद्धा बढ़े, साधना के कुछ सफलता के संकेत न मिलें तो कई बार आदमी अधीर होने लगता है, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं है। ग्रंथों में तो लिखा है, लोग गाते भी बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन हमें कुछ लगता नहीं। तो साधक अधीर हो जाए और धीरे धीरे उसकी श्रद्धा पर कहीं कोई चोट लगने लगे, ऐसा न होवे, इसलिए मैंने बीच में तुम्हारी योग्यता के बिना ही तुमको, ये करुणा है, योग्यता के बिना कोई चीज़ देना ये करुणा है, ये उदारता है। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब तुम्हारा विरह बढ़ेगा, तुम्हें अपनी श्रद्धा में भरोसा बढ़ेगा, अपनी साधना में भरोसा बढ़ेगा। मैंने अपना जप रखा, साधना बढ़ाते रहा, प्रलय हुई मैं भी जा कर के परमात्मा में सारे जीवों के साथ मेरा भी लय हो गया। अब फिर जब सृष्टि काल हुआ, सारी सृष्टि व्यक्त होने लगी, सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्त होने लगे, तो मेरी भी अभिव्यक्ति हुई। लेकिन मेरी अभिव्यक्ति फिर अयोनिज हुई। कहाँ मैं दासी पुत्र होकर के लीन हुआ था महाप्रलय में, अब कहाँ मैं, देखें, किसी योनि में नहीं गया, सीधा सीधा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर के मेरी अभिव्यक्ति हुई। और ब्रह्मा जी के जितने मानस पुत्र हुए, प्रायः सनकादि ऋषि हुए, एक तो निवृत्ति मार्गी और नारद जी, वो देवर्षि कहलाए, देवानाम ऋषि, सुरर्षि कहलाए। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रजापति हुए, क्योंकि सृष्टि काल था तो विस्तार करना था। लेकिन नारद जी निवृत्ति मार्गी थे, वो ऋषि हैं देवता हो करके भी ऋषि हैं, और आज उनकी असल में वो भक्त हैं। नारद जी का तो बेहिचक घोषणा है, क्या बोलते हैं, आज व्यास जी, वो जो मेरी आदि अधूरी भक्ति थी, जो उस जन्म में फल पर्यंत तक गई भी नहीं थी, स्वयं भगवान ने कहा तुम्हारा कषाय शेष है। स्वयं भगवान ने कहा कि कुयोगी नाम दुर्दर्श, माने मैं कुयोगी हूँ, संकेत तो कर ही दिया उन्होंने। इसके बावजूद, और प्रलय काल में हमने थोड़ा कोई साधना की ये तो उदय के समय देखें, उसी भक्ति देवी की कृपा से, उसी भगवान की करुणा से मैं मानस पुत्र होकर के प्रकट हुआ। और आज स्थिति मेरी क्या है, 33वें श्लोक में बोलते हैं, आज ये स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा मेरे हाथ में है। और 34वें श्लोक में बोल दिया, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय स्रवाः। जैसे ही मैं उनका गान आरंभ करता हूँ, आहूतैव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जैसे आवाहन किया हो वैसे मेरे चित्त में, ध्यान रखें चेतसी कहा, मेरे चित्त में आवाहित देवता की तरफ प्रभु एकदम प्रकाशित होने लगते हैं, जगमग जगमग। ईश्वरानुभूति धुंधली नहीं है मेरी, जहाँ गायन आरंभ किया हृदय में खेलने लगते हैं,
खेलति मम हृदय। ये वीणा स्वर ब्रह्म विभूषित, भजनी शुरू हुई, नारायण शब्द बोला और हृदय में वो जगमगाए। आज मेरी ऐसी स्थिति है, अधूरी भक्ति भी मुझे यहाँ तक ले आई। इसलिए ये परम कल्याणकारिणी है मनुष्यों के लिए। आप इसका विस्तार करें। ये छठे अध्याय का 34वां श्लोक। व्यास जी से ऐसा कह करके तो नारद जी का तिरोभाव हुआ और व्यास जी वहाँ पर आचमन करके, ये लिखते हैं यहाँ पर, आसीनः अप उपस्पृश्य, नारद सरस्वती जी का आचमन किया जा कर के हाथ मुँह धोया और प्रणिदध्यो मन स्वयं, मन का प्रणिधान किया है। नारायण ध्यान में जब गहरे गए उतरे हमारे व्यास जी, तो वहाँ ध्यान में ही सबसे पहले परम चेतन निष्प्रपंच चेतन को देखते हैं। यह परोक्षानुभूति है। जो लय चिंतन की बात परसों हो रही थी या कल हो रही थी, ये प्रकट चेतन की बात करें। प्रकट चिंतन की सबसे पहले पुरुष का चिंतन करते हैं, फिर उसके सामने नाचने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति का दर्शन करते हैं। साक्षात माया का दर्शन किया। यहाँ लिखा व्यास जी ने फिर उसके परिणमन का साक्षात्कार किया। फिर स्थूल प्रपंच कैसे हुआ उसको साक्षात देखा, अपरोक्ष किया उसको। फिर अवतार कैसे होते हैं ये भीतर देखा, और जब सब उनके सामने करामलकवत हो गया, निष्प्रपंच से प्रपंचोपाधिक तक, अवतार और अवतार चरित्रोपाधि तक सब कुछ जब करामलक हुआ, तब लिखते हैं ससंगिताम भागवतीम कृत्वा। ये 7वां अध्याय अवतार का है, भागवत जी के अवतार का। कृत्वा 8वां श्लोक है ये। फिर भागवती संगीता की उन्होंने रचना करी। आत्मजम शुकम अध्यापयामास। फिर श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया, लिखा यहाँ अध्यापयामास, उनको अध्ययन कराया। यद्यपि सुखदेव जी अत्यंत निवृत्त थे, निवृत्त निरतम मुनि, ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। बोलिए भागवत भगवान की। ये भी अवतार है। हाँ, भागवत जी तो भगवान ही उसमें प्रविष्ट हुए, तो इसलिए भागवत जी में ही भागवत के अवतरण का ये बड़ा सुंदर मधुर प्रसंग है। नारायण सौनक जी तो कथा पूरी नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा महाराज सुखदेव जी इतने दीर्घ काल तक बैठ करके तो अपने पिता श्री से उन्होंने अध्ययन किया भागवत जी का। 12 स्कंद हैं इसमें, कहते हैं 18,000 के लगभग मंत्र हैं। तो इतना सुदीर्घ अध्ययन समय लगा होगा, कैसे वो टिके? बोले भगवान के गुण ऐसे हैं कि उनको टिकना पड़ा। आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। मुनयः, ये मुनयः आत्मा रामः, जो मुनि लोग आत्मरमण करते हैं उनको न तो माया राम, न तो विषया राम, न तो इंद्रिया राम,
आत्मा रामस्य निजलाभ पूर्ण, निजत्व के लाभ से ही जो पूर्ण हो गया, ये स्थिति है। ग्रंथ से अतीत हो गया हो, दोनों व्युत्पत्ति की जाती है। निर्ग्रंथाः ग्रंथयः निर्भिन्नाः निर्गताः। सारी ग्रंथियां जिसकी छिन्न भिन्न हो गई हैं, श्रुति ने कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो यही है। और फिर कहते हैं जो ग्रंथातीत हो गया, ग्रंथ के अर्थ में जो अवस्थान कर चुका है, ऐसे मुनि लोग भी जो आत्मरमण करते हैं, ऐसे मुनि लोग भी अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, क्योंकि भगवान के गुण ही से मधुर हैं, आकर्षक हैं, भक्ति उनका आभूषण बन के रहती है। ज्ञान का आभूषण है, ज्ञान की माता है, ज्ञान की शोभा है। यहाँ उत्तर दे दिया शौनक जी के प्रश्न का कि सुखदेव जी क्यों रुक गए। अब कहते हैं अब परीक्षित ने उनसे कैसे सुना, वो प्रकरण मैं अब तुमको सुनाता हूँ। और यहाँ से माने 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के अब जो कथा है, वो उसका मुख्य जो केंद्र है, वैसे वो ध्यान रहे परीक्षित है। हमारे महापुरुष लोग, आचार्य लोग बोलते हैं इसको अधिकारी प्रकरण कहते हैं। भागवत का एक संक्षेपीकरण सूत जी ने कर दिया, ध्यान रहे वो अपने आप में पूरा है। जो 1.5 या 2 अध्यायों में भागवत जी सूत जी ने सुनाई थी, वो अपने आप में जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, तत्व क्या है, किस तरह से उसकी संज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश होती है, किस तरह से वो अवतार लेता है, सारा प्रकरण पूरा कर लिया उन्होंने। अपने आप में वो पूरी है। तो एक भागवत का संक्षेप रूप सूत जी ने शौनक जी को सुना दिया था। और फिर 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय का थोड़ा सा हिस्सा, ये भागवत भगवान के भागवत ग्रंथ के अवतार की कथा है। ये विषय का विभाग है। और अब जो कथा आरंभ होती है, वो असल में शिष्य जो परीक्षित हैं, कहा जाता है भागवत जी के मुख्य वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं। भागवत जी के जो मुख्य श्रोता हैं वो परीक्षित हैं। भागवत जी के वक्ता भगवान नारायण भी हैं, ब्रह्मा जी उनके शिष्य हैं। ब्रह्मा जी वक्ता हैं, नारद जी उनके शिष्य हैं। नारद जी वक्ता हैं, व्यास जी उनके शिष्य हुए। व्यास जी वक्ता हैं, सुखदेव जी उनके शिष्य हुए। उधर मैत्रेय ऋषि वक्ता हैं, विदुर जी उनके शिष्य हुए। भागवत के वक्ता श्रोता अनेक हुए, लेकिन आचार्यों का ऐसा निर्णय है, भाव है कम से कम कि महाराज परीक्षित पूरी तरह से निर्विण्ण हो करके, कहीं लाग लपेट न रख करके, केवल एक वर्ण है उनका, बस प्रभु में अवस्थान। तो यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या, उनकी जो वर्ण शुद्धि है वो सर्वोत्कृष्ट है। नारद जी तो प्रतिज्ञा करते हैं, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने परमलोक संग्रही। तो वहाँ उद्देश्य में थोड़ी ये बात भी शामिल है। देखें, हमारे व्यास जी के चित्त में भी लोक संग्रह का भाव है, वहाँ भी ये शामिल है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी, देखें, तब उन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनी। विदुर जी ने सुना
मैत्रेय ऋषि से भागवत 2 अध्यायों में, तीसरे स्कंद में विदुर जी का प्रसंग शुरू होता है और चौथे स्कंद में वो निवृत्त हो गए। कहाँ गए? हस्तिनापुर। वहाँ अपने भाई धृतराष्ट्र के प्रति जो उनकी आत्मीयता थी, बोले वो फंसा हुआ है मेरा बड़ा भाई, मैं उसको निकाल लूँ जरा। देखें, परीक्षित के वर्ण में कोई अन्य चीज का मिश्रण नहीं, और सुखदेव जी महाराज के प्रवचन में करुणा के अलावा और कोई भाव नहीं। वो कहते हैं